गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केडीआरएस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः हार्दिक इस्तकबाल। पिछली वीडियो में मैंने आपको नोटिस राइटिंग के रूल्स बतलाए थे और थोड़ा सा मैंने आपको उसमें प्रारूप भी बतला दिया, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वो वीडियो वहीं पर पॉज हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से फॉर्मेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसका फॉर्मेट अपन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन को इस तरह से लाइन खींचनी है। मैंने नियम बताया था, अंत में अपन चारों तरफ से उसको लाइन खींच देते हैं। मैंने 3 तरफ लाइन खींच दी है, लास्ट में नीचे आप लाइन मत खींचना, बाद में खींचना है जब अपन को कंप्लीट नोटिस लिख जाता है। ठीक है, तो पहला नियम बताया था मैंने आपको, नोटिस लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसमें से पहला नियम बताया था मैंने आपको, सर्वप्रथम जिस संस्था के द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है उस संस्था का नाम अपन को कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, तो मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, जैसे राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स ऑन अ ब्लड डोनेशन कैंप हेल्ड इन योर स्कूल। क्वेश्चन यह है कि आपको 50 शब्दों में नोटिस लिखना है और ब्लड डोनेशन पर लिखना है, रक्तदान शिविर पर, जो तुम्हारे विद्यालय में आयोजित है। ठीक है, तो सर्वप्रथम संस्था का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अब यहाँ पे विद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है, तो संस्था का नाम लिखो कैपिटल लेटर में। क्या है, कोई भी स्कूल का नाम लिख दो, जैसे केडीआरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है भैया, केडीआरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, संस्था का नाम। इसके बाद में क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, तो कॉमा लगा दो। क्लियर। और इसके बाद में आपको वह संस्था जिस शहर में स्थित है उस शहर का नाम लिखना है। तो जैसे गंगापुर सिटी, GANGAPUR, गंगापुर सिटी। क्लियर बात। सर्वप्रथम संस्था का नाम कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद में कॉमा लगाना है और उसके बाद शहर का नाम भी कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इन तीनों पॉइंट्स का प्रयोग आपको एक ही लाइन में करना है। क्लियर। अगर जैसे मान लो संस्था का नाम बड़ा आ गया क्वेश्चन में, तो आपको उस क्वेश्चन में आए हुए बड़े नाम को शॉर्ट कर लेना है। छोटा नाम करके आप लिख सकते हैं डॉट लगा करके, जैसे मैंने लिखा है केडीआरएस, कमली देवी राम सिंह, ये इतना बड़ा नाम है लेकिन शॉर्ट में लिख दिया केडीआरएस। ठीक है, तो ऐसे आप शॉर्ट करके लिख लेना, लेकिन एक ही लाइन में आपको तीनों पॉइंट्स का प्रयोग करना है। इज दैट क्लियर। आगे देखिए, इसके बाद में आपको प्रारूप के बाईं ओर डेट लिखनी है, DATE। क्या लिखनी भैया, डेट मैंने बताई थी आपको DDMM बाई के रूप में, या MMDD बाई के रूप में लिखनी है। तो जैसे मान लो इस डेट में अपन को विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको बैक डेट लिखनी है, जिस दिन आप नोटिस जारी कर रहे हो उस दिन की तारीख लिखनी है, समारोह की तारीख नहीं लिखनी। जैसे मान लो अपन का ब्लड डोनेशन कैंप 10 तारीख को है, 10 सितंबर 2020 को। अपन नोटिस जारी पहले तो करेंगे, सूचना अपन पहले ही तो देंगे, तो आपको यहाँ पर नोटिस जारी करने वाली तारीख लिखनी है, बोले तो बैक डेट लिखनी है। जैसे आप लिख दो 5 सितंबर SEPTEMBER 2020। ये हो गई आपकी DDMM बाई बाई। आप इस तरह भी लिख सकते हो और लगा के MMDD बाई बाई, पहले महीना लिख दो सितंबर SEPTEMBER 2020। इन दोनों में से आप किसी भी एक तरीके से डेट लिख सकते हैं। क्लियर। दूसरी बात, एक बात और बता देता हूँ आपको, डेट में आपको महीने का नाम पूरा लिखना है। ऐसे नहीं कि NOB लिख दिया या SEPT लिख दिया, हाँ पूरा कंप्लीट नाम आपको लिखना है। ऐसे MAR लिख दिया, गलत है, MARCH पूरा नाम लिखना है। दूसरी बात, महीने में आया हुआ जो शब्द है उसका प्रथम अक्षर क्या करना है, कैपिटल करना है। क्लियर बात। और जो तारीखें होती हैं उसमें जैसे एक तारीख लिखनी है तो
फर्स्ट एस टी लगा दो, 2 लिखनी है तो एम डी लगाना है, 3 लिखनी है तो आर डी लगाना है, 4 से लेकर 20 तक लिखनी है तो टी एच लगाना है, 21, 22, 23 फिर वो एस टी एम डी आर डी आ जाएगा, फिर 24 से लेकर 30 तक वो टी एच लगाना है, फिर 31 में 31 में आपको क्या लगाना है, एस टी लगाना है। ठीक है, ये अपन को थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें हैं। क्लियर, ये अपन को क्या लिखना है, डेट। आप एक तरीके से डेट लिखना, या तो डी में एम एम बाई के रूप में या एम एम डी डी बाई के रूप में। ठीक है भैया, मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया। इसके बाद अगला पॉइंट था अपन का कि जो अपन का नोटिस शब्द है उसे प्रारूप के बीचों बीच अपन को सेट करना है और गहरे अक्षरों में करना है। तो देखो NOTIC, इस पर आपको डबल पेन चलाना है ताकि ये थोड़ा सा उभरा हुआ लगे। ठीक है, इसके बाद आपको इसके नीचे क्या करना है, लाइन खींचनी है। क्लियर। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा था मैंने आपको, इसके बाद आपको हेडिंग लिखनी है। जिस विषय पर आपका नोटिस आया है उससे संबंधित हेडिंग आपको नोटिस के नीचे लिखनी है। हेडिंग में बताया था कि प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर आपको क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। जैसे अपन की हेडिंग है ब्लड डोनेशन कैंप, तो हेडिंग को इस तरह से सेट करो कि नोटिस शब्द अपन के बीच में आ जाए। तो जैसे अ ब्लड डोनेशन कैंप, CAMP। क्लियर। तो देख लो हेडिंग में प्रथम अक्षर मैंने क्या किया है, कैपिटल किया है। क्लियर। इस तरह से आपको हेडिंग को सेट करना है और इस तरह से सेट करो कि नोटिस शब्द अपन का क्या आ जाए, बीच में आ जाए, क्योंकि इससे एक्सप्रेशन जो मैंने पॉइंट बताया था आपको 1 नंबर उसका होता है, उसके आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है भैया, आगे देखो। इसके बाद मैंने पॉइंट बताया था आपको कि इसके बाद नोटिस की विषय वस्तु लिखी जाती है। तो ये कैंप वगैरह के जितने भी नोटिस होते हैं, नोटिस तरह अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी में कोई विषय वस्तु होती है, किसी में कोई विषय वस्तु होती है, लेकिन कैंप टाइप के जो नोटिस हैं अपन के स्कूल के द्वारा जारी किए जाते हैं, उनकी भाषा थोड़ी सी एक जैसी सी रहती है। तो वो आप इस तरह से सेट कर लेना उस भाषा को। मैं लिख रहा हूँ आपको, देखो, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby, all the students are hereby informed that our school is going to organize। अब यहाँ तक कैंप वगैरह से संबंधित स्कूल के द्वारा जारी किए जाने वाले जो नोटिस हैं मोस्टली उनकी भाषा आपको इस तरह से लिखनी है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म दैट। यहाँ सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा विद्यालय आयोजित करने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आपकी भाषा एक जैसी सी रहनी चाहिए। इसके बाद में आपको लिखना है हेडिंग, HEADING। प्रारूप बता रहा हूँ मैं आपको, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। क्या लिख देना है आपको, हेडिंग लिख देनी है। ये जो हेडिंग दी हुई है आपकी वो आपको दोबारा से लिख देनी है, ऑन हेडिंग का दिन, ऑन हेडिंग की तारीख, एट टाइम, फुल स्टॉप। देखो भैया, ऑर्गेनाइज के बाद में हेडिंग लिखनी है, ये दोबारा से लिख देनी है, फिर कोई भी दिन लिख देना, संडे मंडे ट्यूसडे, फिर ऑन लगा करके आपको क्या लिखनी है, तारीख लिखनी है। अब यहाँ पर आपको तारीख में क्या लिखना है, समारोह की तारीख लिखनी है। यहाँ पर आप 5 सितंबर लिख चुके हो, तो अब आगे की तारीख लिखनी है जिस दिन आपका समारोह है। तो जैसे क्या माना था मैंने, 10 सितंबर, तो 10 सितंबर 2020। टाइम लिख देना। टाइम जैसे समारोह कैंप वगैरह होते हैं, कॉमन सेंस की बात है, कैंप वगैरह होते हैं तो ये लंबे चलते हैं। तो जैसे टाइम में आप 10 AM to 5 PM ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अपन को इसके बाद में जो अपन की
हेडिंग है, इस हेडिंग से संबंधित एक या दो लाइन अपन को लिखनी होती है। उसके बारे में ऐसी बात लिखो आप, ऐसी शब्दों का प्रयोग करो कि सामने वाला क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए उस काम को करने के लिए, उसके अंदर अवेयरनेस आ जाए, है वो उत्सुक हो जाए। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर, हमारे विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो लोगों से अपन को ये अपील करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना ब्लड डोनेट करें, है। तो जैसे इसके लिए एक लाइन हो सकती है कि A single drop of your blood may save many lives. A single drop of your blood may save many lives. मतलब तुम्हारे खून की एक बूंद अनेक जीवनों को बचा सकती है। तो इस तरीके अपन जो लाइन लिखते हैं, इन लाइनों से क्या होता है कि सामने वाला क्या होता है, उत्सुक होता है। ठीक है, यहां तक अपन ने लिख दिया। इसके बाद में अपन को लिखना है दोज, पैराग्राफ चेंज करके, हु आर इंटरेस्टेड, comma may contact to the undersigned. Those who are interested, comma may contact to the undersigned. UNDERSIGNED. क्लियर बात। इसके बाद में आपको लिखना है नोटिस जारी करने वाले का नाम, नोटिस जारी करने वाले का नाम। ठीक है, इसके बाद में नोटिस जारी करने वाले का पद, क्या लिखना है भैया, पद लिखना है। और आपको इसको लास्ट में क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है, ये अपन का नोटिस का क्या था, प्रारूप था। अब इस प्रारूप के आधार पर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे नोटिस से संबंधित। ठीक है भैया, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दे सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।